Right. So what improvements you had, and when which year you started having your chelation therapy, and how much chelation drips you have taken already, and you said after having some chelations continuously, then you started having the intervals between the drips. Can you please explain all that? You want to say that, the question in Urdu also? Yeah. मैं अभी आपसे ये पूछना चाहता था कि आपने कब से किलेशन थेरेपी शुरू की है और उससे क्या ड्रिप्स क्या असरात हुए हैं, पहले आपने कितनी ड्रिप्स ली, कौन से सालों में शुरू किया, और फिर आपने कितने कितने अरसे के बाद ड्रिप्स ली, और उसके साथ फिर क्या फ़र्क पड़ता गया आपको? The improvements I've had is in bringing my iron and copper levels down to normal. I had a slight tendency to depression, and I'm a much happy person now. That's one point. The other thing is iron is down to normal, so my blood is not as thick as it was before. I have very little risk now of heart attacks, and very low likelihood of getting diabetes as I get older. I'm already old, I'm 76, but there's very little likelihood. Keep in mind also that I did not come here, I did not start chelation when I was suffering terrible problems. I did it because of wellness. Being a chemical engineer, I know that I wanted to be very well and have a good quality of life. Other people that I see in the doctor's office that has been giving me chelation, about half of them have diabetes already, and they were referred through friends and others to have chelation because it improves the circulation system, which deteriorates very rapidly in diabetes. And in the case of those with heart trouble, atherosclerosis, or thicker blood, such as having high iron, and greater chance of heart attacks. They don't have pains, they don't have angina pains anymore. All of that goes away. They can walk, they can even run, which they weren't able to do before. My situation was different. I didn't have those. I read enough about chelation where I knew I wanted to do this to be healthy and stay healthy before any problems like that developed. मिस्टर विलियम ने अभी बताया कि मैंने पूछा था कि क्या कोई बीमारी थी जिसकी वजह से आपने किलेशन शुरू की, तो इन्होंने कहा मुझे कोई बीमारी नहीं थी, ये सिर्फ मेरे टेस्ट में मुझे पता चला कि मेरा आयरन और कॉपर ज़्यादा है, जिसकी वजह से मैंने किलेशन शुरू की। अब किलेशन के बाद मेरा ब्लड प्रेशर भी मुझे नहीं हुआ, जो कि मुझे 40 साल की उम्र में 130/100 था, अब 130/80 है। ब्लड प्रेशर भी बेहतर हुआ और मेरी डिप्रेशंस जो परेशान ज़हन रहता था हर वक्त, डिप्रेशंस भी नहीं हुई। मैं बताता चलूँ कि डिप्रेशंस जो होती हैं वो बेसिकली एल्युमिनियम और कॉपर की वजह से होती हैं, जो रिमूव हुए हैं, और उसकी वजह से मैं बेहतर महसूस करना शुरू किया है। तो ये बेसिकली मैं केमिकल इंजीनियर हूँ, जो मुझे पता है कि अगर ये चीज़ें खून में ज़्यादा हों तो इंसान को मुख्तलिफ बीमारियाँ हो जाती हैं और इंसान बहुत जल्दी मर जाता है। तो चूँकि बहुत से लोगों को इन चीज़ों का पता नहीं है, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है और उनको पता भी नहीं चलता और डॉक्टरों को भी नहीं पता चलता कि बेसिकली जो डेथ हुई है या सीरियस डिजीज़ हुई हैं वो आयरन, कॉपर और लेड, एल्युमिनियम खून की नालियों में जमा होने की वजह से हो जाता है। और अगर ये रिमूव कर दिया जाए तो इंसान बहुत ही हेल्दी और सेहतमंद होता है। अब मैं 76 साल की उम्र में बहुत ही सेहतमंद हूँ, मेरी याददाश्त बहुत अच्छी है,
मैं चल सकता हूँ, दौड़ सकता हूँ और मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है, जिसकी वजह ये है कि मैं रेगुलरली किलेशन करवाता रहता हूँ। जब मैं किलेशन थेरेपी क्लिनिक्स में कनाडा और यूएसए में गया तो मैंने पहले भी बताया कि 50% वो लोग हैं जो डायबिटीज़ जिनको है और 50% वो होते हैं कि जिनको दिल की मर्ज़ होती है। अब किलेशन के बाद उनकी डायबिटीज़ भी बेहतर हो जाती है, बहुत थोड़ी दवाई लेनी पड़ती है, उनको एंजाइना या हार्ट अटैक भी नहीं होता। और वो मुझे अभी भी याद है कि सब लोग ऐसे थे जो दौड़ भी सकते थे, तेज़ चल भी सकते थे और उनको दिल में कोई तकलीफ़ नहीं होती थी। अब मैं ये पूछूंगा कि इन्होंने जब 40 साल की उम्र में शुरू किया तो किस तरह डेवलप किया है किलेशन थेरेपी, किस तरह लगवाते रहे हैं ड्रिप्स। नाउ आई वांट टू आस्क यू दैट यू स्टार्टेड दिस किलेशन थेरेपी एट द एज ऑफ 40 and how many drips you had, and then what was the interval between the drips later on? I had, at first, I had about 20 treatments. And after about 10, the first 10 treatments, the copper and the iron went down to normal. And I noticed in the next 10 treatments that the color in my face improved. My looks improved. I was healthier. I breathed better. I was just a healthier person. Fatigue, tiredness improved with that? Oh yes, I had all kinds of energy afterwards, which I didn't have before. I used to be tired a lot. And now, even at my age now, I exercise every second day. And I want to say that if somebody starts on chelation therapy, just doing that alone, they have to do several other things also. They should have an exercise program, even whether it's golf and walking a lot. I'm not suggesting if a man is older to run or jog, but sometimes if they've got heart problems, they might have to have chelation first and then start on an exercise program. I exercise every second day and I feel great. And there's something that will hinder chelation therapy, and it shouldn't be done. People who smoke a lot have nicotine in their bodies and circulating in their arteries and veins. Nicotine causes more fat and cholesterol to stick to the walls of the arteries and the veins, the whole circulation system. Some of my friends who have done chelation did not stop smoking. They were recommended to stop smoking. Chelation didn't help them very much. It didn't make them worse, but in a sense they were doing chelation so that they could continue smoking. Smoking is bad, and really if you're going to do chelation, you should try very hard to stop smoking, because it will interfere with the improvements that you could expect to get from chelation. विलियम ने अभी ये बताया कि जब मैं 40 साल की उम्र में था तो मैंने 10 ड्रिप्स ली। 10 ड्रिप्स के बाद मेरा खून में कॉपर और आयरन नॉर्मल लेवल पे पहुंच गया था, जो कि पहले बहुत ही हाई था। अब 10 ड्रिप्स लगने के बाद मेरा चेहरे का रंग, जो कि पहले पेल और पीला सा पिलाहट थी, वो पिंक होना शुरू हो गया और मैं ज़्यादा जिस्म में ताकत महसूस करना शुरू कर दिया। मेरी एनर्जी लेवल बहुत बढ़ गया और मैं अब भी किलेशन के बाद इस उम्र में 76 साल की उम्र में भी मैं फील करता हूँ कि मैं बहुत एनर्जी लेवल मेरे में बहुत ज़्यादा है और मैं हर दूसरे दिन एक्सरसाइज भी बड़ी हैवी किस्म की करता हूँ। तो किलेशन के बाद ये सब कुछ पॉसिबल हुआ। अगर मैं किलेशन ना करवाता तो शायद अब तक ज़िंदा भी ना होता।
एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो विलियम बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए। स्मोकिंग से बेसिकली निकोटीन खून की नालियों में कोलेस्ट्रॉल वगैरह जमा कर देता है, जिसकी वजह से किलेशन का उतना ज़्यादा अच्छा असर नहीं होता जितना स्मोकिंग के बग़ैर। तो इनकी रिकमेंडेशन यही है कि जो आदमी किलेशन करवाए वो सिगरेट पीना या तंबाकू नोशी करना बंद कर दे, तो फिर उसको ज़्यादा अच्छा असरात होंगे। एक जो चीज़ इन्होंने बताई कि जो क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम होता है, जो इंसान हर वक्त थका हुआ होता है, तो 40 साल की उम्र में भी मैं बहुत ही थकावट महसूस किया करता था। और मुझे केमिकल इंजीनियर हूँ, मुझे इस चीज़ का एहसास है कि खून की नालियाँ जो बंद हो रही थी मेरे कॉपर और आयरन के डिपॉज़िट की वजह से, जब वो खून की नालियाँ साफ़ हो गई तो मैं 10 ड्रिप्स के बाद जिस्म में बहुत ज़्यादा ताकत महसूस करना शुरू कर दी। मेरा एनर्जी लेवल भी बढ़ गया था। उस 10 ड्रिप्स के बाद मैंने 10 ड्रिप्स और ली, और एंड आफ्टर दोज 20 ड्रिप्स हाउ यू मेंटेन योर level of chelation therapy? After that, it was recommended that I only do 4 treatments a year to keep a build-up, keep down any possibility of a build-up of fat or cholesterol or plaque in my arteries. 20 ड्रिप्स के बाद डॉक्टरों ने मुझे रिकमेंड किया कि मैं साल में 4 ड्रिप्स ज़रूर लूँ, हर 3 महीने बाद एक ड्रिप, ताकि जो खून की नालियाँ साफ़ हो चुकी हैं वो उनमें दोबारा कोलेस्ट्रॉल, आयरन और कॉपर वगैरह डिपॉजिट हो के खून की नालियों को बंद ना कर दें और मुझे हार्ट डिज़ीज़ या दूसरी किस्म की बीमारियां ना हो जाएं। तो वो मैं उस उम्र से लेके अब 76 साल की उम्र हो गई है, मैं लगातार हर साल में 4 ड्रिप्स लिया करता हूँ और मैं बिल्कुल फिट महसूस कर रहा हूँ अपने आप को। राइट। I'd like to talk about a delicate subject of sex. Chelation therapy improves circulation of the arteries and veins in the genital area also. And people who may have some difficulty performing in bed with their wife, often it is because of poor circulation. A doctor can check sometimes the chelation will improve that together sometimes with higher levels of testosterone that are sometimes given by a doctor, either as a salve on the arms or pills in the body. Often a doctor will try several ways, but there is no reason why a man can't continue to perform and have sexual relations with his wife well into the 80s. I haven't stopped yet, and inshallah I won't for a long time. Right. दूसरा